नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का मेन मुद्दा है बाबा ट्रंप, यानी असली ट्रंप। दुनिया का बाबा कौन, दादा कौन, सब ट्रंप ही ट्रंप है। अब चाहिए हम लोगों को कि सुबह सुबह उठकर ट्रंप को नमस्ते किया जाए, क्योंकि नमस्ते करने लायक वो काम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने जा रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा है। तो है ना नमस्ते करने वाली बात, करते रहिए। ट्रंप साहब जो असली विश्व गुरु हैं, अब ईरान में ज़्यादा उलझे हुए हैं। बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कुछ भी हो जाएगा तो उलाट के मारेंगे, और अपने देश में प्रोटेस्ट चल रहा है उनका, तो भाई उनको धमका रहे हैं। उनका मन जिसको भी मन करे तुरंत धमका देते हैं वो। I just want to thank, these are people that I either know or I know of by reading lots of business magazines and journals and papers. These are the greatest oil people anywhere in the world. Harold Hamm, I see, is here. Harold, you know, there's a story about Harold Hamm that he can look at a piece of land, put a straw into the land, and oil pours out. Is that true about you? वाकई में ट्रंप को कोई नहीं समझ सकता। ट्रंप खुद कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं सकता। ट्रंप खुद को ही समझ पाएंगे, उसके अलावा ट्रंप को कोई समझ नहीं पाता। टाइम से ट्रंप ने कहा है कि उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो जिस देश पे चाहे कब्जा कर सकते हैं। जैसे लगता है कि कब्जा सबसे उनको बहुत प्यार है। तो नहीं कहते कि अमेरिका तू क्या है बे, पर ये लड़का देखिए जरूर कह रहा है कि अमेरिका तू क्या है बे। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे। हमें ट्रंप तो एयरफोर्स वन से भी सबको डिसुम डिसुम करते ही हैं। वीडियो आपने पहले देखा होगा। बंदा काम बहुत करता है, बहुत बिजी रहता है। असली में विश्व गुरु उसी को मानना चाहिए, डोनाल्ड माई फ्रेंड को। अब तो ट्रंप इंडिया को भी धमका रहे हैं, बोल रहे हैं 500% टैरिफ बढ़ा देंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोदी जी हैं ना। भले सिलेंडर का दाम जितना भी बढ़ जाए, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी, जिधर देखिए सब जगह मोदी। तो डरने की क्या बात है, हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो ही हैं, उनका सपोर्ट है ही है। मैंने कहा ही था कि डोनाल्ड माई फ्रेंड, और इस देश में हवन वगैरह भी किया गया था ट्रंप के लिए, जीतने के लिए। तो खुशी जाहिर की गई थी लोगों द्वारा, पर विपक्ष पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है। जरा सुनिए ध्यान से। मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने नारा दिया था मान्यवर, आप चीन को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है, यह आपका समझौता है। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर। तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। ये फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा, ये लगातार हो रहा है मान्यवर। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे, तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। और आपने आपत्ति नहीं की, आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर। ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया, उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया, 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया हो। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले, तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त, सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं, बार बार आप ही आ रहे हैं।
आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पूरी तरीके से मिसाइल दिया, लड़ाई में हर तरीके से उनका साथ दिया, हर तरीके से पाकिस्तान